गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 लेकर हम आ गए हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि वहाँ पर हेनरीज लॉ की हमने लिमिटेशन नहीं की थी लेक्चर नंबर 4 में। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन। तो लिमिटेशन ये कहता है, ये जो हेनरीज लॉ आपका है, हेनरीज लॉ यहाँ पर, तो इसकी लिमिटेशन ये है आपकी कि ये सिर्फ अप्लीकेबल होता है आपके जो भी आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है उसके लिए। तो इसके लिए होता है आपका एट हाई अप्लीकेबल ओनली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। आपका हाई प्रेशर होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि गैस की सोलिबिलिटी हाई प्रेशर के साथ बहुत अच्छे तरीके से होती है, और जितना टेम्परेचर आप लो रखोगे तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट बड़े अच्छे तरीके से होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ये है कि आपका जब सॉल्यूशन आपका बने तो उसके अंदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जैसे आपने सोल्यूट डाल दिया तो उसके अंदर आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने HCl गैस आपने यहाँ पे डाल रखी है, तो किसी वजह से अगर ये HCl गैस आयंस में ब्रेक हो जाती है H+ और Cl नेगेटिव में, तो यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं कि उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हो चुका है डिसोसिएशन। तो हेनरीज लॉ के ये हमारे पास दो लिमिटेशन आपकी आ रखी हैं। तो हेनरी लॉ को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, वो है आपका वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर प्रेशर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हेनरी ने आपको क्या कहा था, हेनरी ने स्टार्ट किया था सोलिबिलिटी फैक्टर को लेकर के। सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर या आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। तो इसको लेकर के काम किया था। और फिर वेपर प्रेशर आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो हेनरी ने वेपर सोलिबिलिटी का फैक्टर वेपर प्रेशर के थ्रू उसने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो इसी वेपर प्रेशर को लेकर के आगे जो आपका रोल्स लॉ आ चुका है, वो आगे जा करके इसको प्रोसीड करने वाला है। तो हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि आपका वेपर प्रेशर होता क्या है। देखो, वेपर प्रेशर वो होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब अगर आपके पास एक यहाँ पर सॉल्यूशन है कंटेनर के अंदर, और उसके अंदर जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन है ऊपर जाने के लिए, तो उसी तरीके से आपका रेट ऑफ क्या होना चाहिए, कंडेंसेशन इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम ये बोलते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। तो इस कंडीशन में ये हो जाता है कि जो ये आपका सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में आपका यहाँ पे आ जाता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अब वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के लिए जो आपका फर्स्ट जो फैक्टर इम्पोर्टेंट है वो है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होना चाहिए। सेकंड है कि सोल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और एक टर्म हमने ये पढ़ ली है लिक्विड इन गैस। तो ये हमने पढ़ ली है, जो हेनरी ने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। तो और थर्ड जो कंडीशन है वो है आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ये तीन कंडीशन है जो वेपर प्रेशर को लेकर के आगे आपको चैप्टर को बढ़ाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि रोल्स ने आकर के आपका पहला जो इसका केस है वो ये लिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। अब की बार वो जो सॉल्यूशन लेने वाला है वो आपका लिक्विड इन लिक्विड ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट आपका कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल, ठीक है। तो वोलेटाइल होना चाहिए। आपको पता है जो वोलेटाइल होता है वो वेपर बनाता है, नॉन वोलेटाइल होता है वो वेपर नहीं बनाता है। तो फर्स्ट केस में इसने ये लिया है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आपकी आई रखी है, सॉल्वेंट तो आपका लिक्विड होगा, और जो लिक्विड होता है वो आपका ऑलमोस्ट आपका क्या बनाता है, वेपर बनाता है। सेकंड उसने ये ले रखा है, जो आपका लिक्विड है, तो आपका सॉल्यूट जो होना चाहिए वो भी आपका क्या रहेगा, यहाँ पर
सोल्यूट जो है आपका वो भी क्या होना चाहिए, वोलेटाइल। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं आपका जो रोल्स लॉ ने आपको बात कही है। तो उसका कहना ये है कि आपके पास दो सॉल्यूशन हैं। जैसे ये आपका सॉल्यूशन आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका कंपोनेंट ए, ये आपका कंपोनेंट बी। तो बी जो आपका कंपोनेंट है उसको हम सोलवेंट मान लेते हैं, ये आपका क्या है, सोलवेंट, ठीक है, ये आपका सोलवेंट। और ए कंपोनेंट को हम मान लेते हैं, ये आपका क्या है, सोल्यूट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है। तो लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड है। तो हमने क्या किया, इसको इक्विलिब्रियम फेज में ले करके इन दोनों का प्योर स्टेट में, अभी तो ये प्योर ही है, तो इसको एट फिक्स मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने इसको हीट किया है जिसकी वजह से यहाँ पर वेपर क्रिएट हो गई। तो प्योर स्टेट में इसका एक वेपर प्रेशर निकल के आ गया। सेम टू सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वर्क हमने क्या किया, दोनों जो आपके जैसे हमने निकाला इसका प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में इसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर स्टेट में हमने निकाल लिया इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर प्योर स्टेट में। इस सॉल्यूशन का भी हमने वेपर प्रेशर निकाला और इसका भी हमने प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर निकाला। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, जो रोल्स ने किया था वो ये किया था कि अब जो सोलवेंट है उसके अंदर आपके सोल्यूट को ऐड कर दिया गया। तो जैसे ऐड कर दिया गया तो ये आपका जो लिक्विड है, ये सॉल्यूशन है, ये आपका इसके अंदर डिजोल्व हो गया। और डिजोल्व इस तरीके से हो गया कि आपका जो सॉल्यूशन यहाँ पे बना है वो आपका होमोजीनियस बन गया। कैसा, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस यहाँ पर आपका बन गया और ये कंप्लीटली मिक्सेबल विद ईच अदर, एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये आपस में डिजोल्व हो जाते हैं, मिक्सेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके का सॉल्यूशन बनाया गया। अब हेनरी ने जो कहा था कि सोल्युबिलिटी का फैक्टर को लेकर के उसने क्या बताया, आपको बताया उसने वेपर प्रेशर की बात को आगे बढ़ा करके उसने मोल फ्रैक्शन को लेकर के बात की। तो सीधा सा साफ आपको ये बताया गया है कि अब आप वेपर प्रेशर की टर्म में बात करो तो वही रोल्स ने भी किया है। रोल्स ने क्या किया, यहाँ पे आकर के रोल्स ने ये कहा है कि अब ये जो सॉल्यूशन बन गया है, अब जो ये सॉल्यूशन बन गया है इसमें आपका जैसे कंपोनेंट ऑफ ए भी आपका इसके अंदर है और कंपोनेंट ऑफ बी भी आपका इसके अंदर है। तो दोनों कंपोनेंट यहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पूछेंगे कि आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा या वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा। फिर हमारा थर्ड केस जो बनने वाला है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम केस ये ले लेते हैं, जैसे आपने इसको मिक्स किया तो वेपर प्रेशर आपका या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आपका क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये होता है। और अब की बार ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हटाने के लिए हमने क्या किया था पहले, क्योंकि प्योर स्टेट में हमने वेपर प्रेशर निकाल लिया था कि कितना है, मिक्स होने के बाद हमें क्या पता कुछ चेंज हो गया, और इसलिए हमने क्या किया था प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर निकाल दिया था यहाँ पर पहले से ही। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए प्योर स्टेट के लिए हम यहाँ पर इसको नोट लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका ए और एक्स। तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है, जब हमने सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ऑफ ए का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर को निकालने की कोशिश की तो आपका आया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आया है। सेकंड केस हम ये ले लेते हैं कि अगर हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यहाँ बोल सकते वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, सेम टू सेम इसी तरीके से पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए सेम हमने निकाल लिया था पी बी आपका पी नोट बी एक्स बी। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गई इक्वेशन, ये आपकी सेकंड हो गई। इस तरीके से हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या वर्क किया है कि अब हमको जो दे रखा है कि सॉल्यूशन के अंदर अब जो वेपर प्रेशर आपका क्रिएट हो रहा है वो क्या है, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, आपका जो कंपोनेंट ऑफ ए का वेपर प्रेशर प्लस कंपोनेंट ऑफ बी का वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन के अंदर है दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका क्या बनने वाला है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपका टोटल यहाँ पर आ चुका होगा।
तो थर्ड को अगर हम यहाँ पर लेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए प्लस पी बी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। तो ए की और बी की हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। ए के लिए आपका पार्शियल प्रेशर नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ये हमारे पास आ रखा है। अब हमको एक बात का पता है यहाँ पर कि आपका एक्स ए प्लस एक्स बी आपका कितना होता है 1, क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है। एक होता है आपका भाई मोल परसेंटेज, एक होता है मोल फ्रैक्शन। और जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम 1 की बात करेंगे। अगर हमारी वैल्यू 1 में से है तो 1 से ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका किसके इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आपका एक्स बी, हमारे पास ये जो वैल्यू है आपकी एक्स ए की वैल्यू क्या होने वाली है, एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी। तो ये हमारे पास निकल के आ रही है। तो एक्स ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, एक्स ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे कब, जब आपका एक्स बी, यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि पी नोट बी आपका ग्रेटर देन पी नोट ए, ये होगा। ये कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है। ये क्यों है, ये हम यहाँ लास्ट में हम बात करेंगे कि हमने ये क्यों लिया है। अभी फिलहाल आप ये कंडीशन मान लो कि पी नोट बी ग्रेटर देन पी नोट ए। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखो इसकी पी नोट ए। अब एक्स ए की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। अब आप इसको और सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका ये होने वाला है पी नोट ए माइनस पी नोट आपका क्या होने वाला है ए और आपका एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर इस तरीके से लिख लो इसको, क्योंकि ये आपका बाद में और ये आपका पहले, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको पी नोट ए आपका प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये पहले लिख लिया और ये आपका बाद में पी नोट ए एक्स बी। अब इसको आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाला जो आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे कॉमन निकल के आ सकता है एक्स बी। तो ये हो जाएगा आपका पी नोट ए प्लस आपका, अगर आप एक्स बी यहाँ पर कॉमन निकाल रहे हो तो ये आएगा आपका पी नोट बी माइनस पी नोट ए, और ये आपका कॉमन निकल के आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो थर्ड हमारे पास रिजल्ट ये निकल के आया है हमारा। अब हमको पता है कि हमारा मोल फ्रैक्शन, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और टोटल प्रेशर ऑफ आपका जो सॉल्यूशन का है वो ये आपका आ रखा है। तो इस तरीके से हमने तीनों के एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब हमको जो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट रहता है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए हम यहाँ पर इसको थोड़ी सी जगह बनाते हैं और फिर इसके साथ वर्क करेंगे। तो यहाँ पर इसको मिटा दे देंगे। देखो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको आगे की जो भी आपका इससे रिलेटेड वेपर प्रेशर को लेकर के जब आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ये रहता है कि आपका अगर हम मोल फ्रैक्शन, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो आपका ग्राफ है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट मतलब ए सॉल्यूशन का यहाँ पर हम लेने वाले हैं कंपोनेंट आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका ए का मोल फ्रैक्शन, और ये आपकी लाइन हो जाएगी वेपर प्रेशर ऑफ आपका ए कंपोनेंट का जो भी आपका वेपर प्रेशर है किसमें, ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो इस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। तो ये इक्वेशन आपकी है जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स आपका यहाँ पर हमने क्या लिया है मोल फ्रैक्शन, और y आपका हो जाएगा पी ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका ये क्या हो गया, ये आपका पी ए, और मोल फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा एक्स ए, ये आपका क्या है एक्स ए। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली आपकी एक्सिस हो गई y एक्सिस और ये हो गई आपकी x एक्सिस।
तो यहाँ पर काम करेंगे। और m आपका क्या होता है, स्लोप होता है। और ये जो इक्वेशन होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जो आपकी कहाँ से गुजरती है, ओरिजिन से गुजरती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। तो m होता है आपका स्लोप, और ये इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन है वो किसके लिए थी, स्ट्रेट लाइन फॉर आपकी ट्रैवल टू ओरिजिन, ओरिजिन से ये ट्रैवल होकर के जाएगी, गुजरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू अप्लाई करेंगे इसके लिए। आपका अगर आपका x ए अगर 0 है या आपका x ए आपका 1 है, तब आपकी कंडीशन क्या होगी, क्योंकि हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन आपका 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है। तो यहाँ पे हम 0 और 1 के बीच में 1 की वैल्यू यहाँ पे रखने वाले हैं। तो अगर हम x ए की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे अगर आप ये 0 रखोगे तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पी ए आपका क्या हो जाएगा, 0। और पी ए जो आपका ये वाली जो स्लोप है वाई एक्सिस वाली, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0। तो ये वाला एक हमको क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। सेकंड हमारे पास ये है, अगर एक्स ए की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं, एक्स ए की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है, तो पी ए इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा, पी नोट ए। मतलब आपका पी ए की वैल्यू निकल के आई है कुछ पी नोट ए। तो ये वाला जो ऊपर वाला स्लोप है कहीं ना कहीं तो आपका होगा। और एक्स ए हमको पता है, एक्स ए की वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा कितनी होती है, 1 होती है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर आपका 0 है, आपका एक्स ए यहाँ पर 0 है। तो एक्स ए मैं मान लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो आपका है वो हो जाएगा 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपका 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो ये मैंने कंसीडर कर लिया 1। बीच की वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसको 10 में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर आप 9 ले लेना, कुछ इस तरीके के फैक्टर बना लेना। मतलब ये 0.1 0.2 ऐसे करके ये 0.9 और ये आपका कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पर आती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रखा है, जब हमने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू 1 रखी, तब हमारा पी ए इक्वल हुआ पी नोट ए। तो पी नोट ए एक ऐसी वैल्यू है जो किस एक्सिस पे जाएगी, आपकी पी ए पे। तो पी ए पे आपकी जाएगी तो आपका वाई एक्सिस जो आपका है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे जाएगी, क्योंकि पी ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपकी ये वैल्यू है, ठीक है, और आपकी यहाँ पर आपकी आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1। तो ये आपका निकल के आएगा। ये एक तो पॉइंट हमारा ये है, मैक्सिमम अगर यहाँ पर है तो इस पॉइंट को ये क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा। तो ऐसे करके ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो हमारे पास 1 का जो स्लोप है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सेकंड का अगर ऐसे करेंगे, सेकंड का करेंगे, अब इसको मिटा दो भाई, सेकंड का करोगे तो ये आपका वही यहाँ पर क्या होगा, आपका आपकी बार एक्स बी। ठीक है, एक्स बी आपका, और यहाँ पर हमारा होगा आपका एक्स बी 0 और यहाँ पर एक्स बी आपका 1। वही कंडीशन आपकी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपका 0 और 1 तक ही होता है। तो अगर आप एक्स बी दूसरे इक्वेशन में अगर आप यहाँ पर 0 वैल्यू रखोगे, यहाँ पर क्या रखोगे 0 और एक्स बी इक्वल टू 1, तो आपका क्या होने वाला है, अगर आप यहाँ पर 0 रखोगे तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो आपका पी बी किसके इक्वल होगा, ये वाली आपकी क्या है, ये आपकी है पी बी। जैसे आपका पी ए था यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ पी ए, तो सेम टू सेम वेपर प्रेशर ऑफ पी बी। तो यहाँ पर हमारा आ गया, क्या आ गया 0। तो पहला पॉइंट हमको मिल गया है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो है, अगर हम वैल्यू आपकी एक्स बी की 1 रखेंगे तब क्या होगा, अगर एक्स बी की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो पी बी इक्वल होगा पी नोट बी के। तो पी नोट बी का हमारा टर्म कुछ यहाँ से निकल के आएगा। तो हम कुछ यहाँ पे अगर एक्स बी की वैल्यू 1 रखी है तो ये आपका कुछ इधर आप मान सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे मान सकते हो, क्योंकि अभी हमको वैल्यू पता नहीं है, हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका ये जो पॉइंट है वो आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका पी नोट बी है और ये वाला है आपका पी नोट ए। तो इस तरीके से हम हमारे पास क्या हो गया है, 2 ग्राफ हमारे पास यहाँ पे निकल के आए हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स ने हमको क्या दे रखा है, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों को ऐड कर रखा है।
ऐड कर रखा है, तो वहाँ पर कुछ हमारे पास देखो ग्राफ होते हैं ये आपके, यही जो ये आपके फिगर हैं यही होते हैं, बट वहाँ पर जब दोनों को आप ऐड कर देते हो तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझ में नहीं आता है किस तरीके से काम कर रखा है। अब बहुत आसान ट्रिक है, अगर आपको ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गया, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ये जो आप इसको फ्लिप कर देंगे। देखो एक एनिमेशन के थ्रू आपका मतलब यहाँ पर इस तरीके से हम आपको समझाएंगे। मतलब ये वाला जो आपका एक्सिस है ये आपका वाई होगा, जहाँ पर पी बी, और ये वाला जो एक्सिस है आपका होगा आपका वाई एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पर ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, और स्लोप आपका कैसे जा रखा है ऐसे। तो आपके पास जो ग्राफ बनने वाला है वो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, ये वाला इस तरीके से आपका ये ग्राफ है, ठीक है। अब हम इन दोनों ग्राफ को एक ही जगह पे लेके आना है, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैल्यू आपकी एक्स बी की कितनी है 0, और यहाँ पर आपकी वैल्यू एक्स बी कितनी है 1। अगर मैं इसको ऐसे करके फ्लिप करके अगर ऐसे ले आऊं तो यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, आपका रहने वाला है बी, जो कि एक्स बी आपका क्या रहेगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये ग्राफ आपका जाकर के कहाँ मिलेगा इधर। तो एक ही फिगर में आपको दोनों नजर आएंगे, बस यही होता है इनके अंदर। तो हम क्या कर देते हैं, इनको अगर आप ज्वाइंट करो एक ही फिगर में लेकर के आओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। यहाँ पे कर देते हैं इनको ये वाला, तो ऐसे। तो अगर x की बात की जाए तो x से आपका यहाँ पर कितना था 0, x से आपका यहाँ पे कितना था 0, और x a यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आई थी आपका P नोट A। एक बात हमें ध्यान रखना है, P नोट B ग्रेटर देन P नोट A, तो P नोट B ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू ऐसे करके ये इसको टच कर गया, तो ये वाली वैल्यू जो आपकी आई है यहाँ पर P नोट आपका A। तो इसकी वैल्यू जब हमने इसको फ्लिप किया होगा तो ये आपकी आई होगी यहाँ पर आपका, यहाँ क्योंकि अब की बार इसको फ्लिप किया होगा तो यहाँ पर होगा आपका एक्स बी आपका कितना 0, और एक्स बी आपका होगा 1। तो जैसे आप करोगे तो ये पी नोट बी आपका ज़्यादा है तो हमारा निकल के आएगा ये, तो ये आपका होगा पी नोट बी, ठीक है। तो ज्वाइंट करने के बाद हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। थर्ड इक्वेशन हम यहाँ पर बात करेंगे, अब इनको मैं रफ कर देता हूँ भाई, आप मैच कर सकते हो इसको और इसको। मैंने किस तरीके से फ्लिप किया है एक बार फिर से आप देख सकते हो। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये इससे बिल्कुल एज इट इज। अब ये आपका हो जाएगा स्लोप, ठीक है। अब मुझे ये वाला बनाना है जिसके अंदर ये तो आपका है पहले से एज इट इज। अब मैं इसी के अंदर इसको ऐड करूंगा, तो ये आप एक क्या कर दो फ्लिप कर दो इसको ऐसे करके। ऐसे अगर आप फ्लिप करोगे तो आपका ग्राफ ये वाला इसको टर्न कर जाएगा, मतलब आपका ये होने वाला है आपकी बार ऐसे करके। तो यहाँ पर वैल्यू 0, यहाँ पर 1 बी की, और ये आपका स्लोप जाएगा ऊपर की तरफ, तो एक ही आपका जो फिगर है उसके साथ मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि आपका ग्राफ यहाँ तक कैसे आया है। अगला जो हमारा ग्राफ है वो जैसे थर्ड हम यहाँ पर केस लेने वाले हैं वो आपका अभी आने वाला है, तो इसको मिटा देता हूँ भाई। तो अब मैं फाइनल जो है वो इसी को आपको समझाने के लिए इधर ये बनाया गया था, अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको ये वाला ऐसे। तो ये था आपका एक्स ए की वैल्यू आपकी 0, ये आपका एक्स ए की वैल्यू 1, और यहाँ पर आपका था एक्स बी की वैल्यू 0 और एक्स बी की वैल्यू आपकी रहेगी इधर 1। तो एक्स ए हमारा क्या था, एक्स ए हमारा यहाँ पर स्लोप निकल के आया था, ये आपका यहाँ पर आपकी वैल्यू है पी नोट ए, और यहाँ पर आपका है ये वाली पी नोट बी, और ये जो है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड। फर्स्ट के लिए हमारी कौन सी इक्वेशन थी, ये थी आपकी पी ए इक्वल होगी आपकी पी नोट ए एक्स ए, और इसके लिए आपकी पी नोट बी एक्स बी। तो ये हमारे पास जो आपकी लाइन है वो आपकी ये निकल के आ रही है। अब हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो ये है, तो थर्ड इक्वेशन यहाँ पर P पूरे सॉल्यूशन के लिए P S के लिए था ये, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रखने वाले हैं। अगर आपका एक्स बी 0 रखेंगे एक बार, और एक आपका एक्स बी हम रखने वाले हैं 1, तो यहाँ पर क्या होगा
फर्स्ट ऑफ यहाँ पर अगर हम एक्स बी हमारा 0 रखते हैं, तो अगर ये वैल्यू 0 होगी तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो आपका पी एस किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पर अगर आपने एक्स बी क्या रखा है, थर्ड इक्वेशन में 0 रखा है, तो आपका पी एस इक्वल हो जाएगा पी नोट ए, क्योंकि ये अगर 0 रखने के साथ अगर आपने ये इसको सोल्व करनी हुई तो ये क्या हो जाएगी 0, तो पी एस इक्वल हो जाएगा पी नोट ए। अब हम एक्स बी के अंदर एक्स बी की वैल्यू 1 रखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो अगर यहाँ पर आप एक बार रख लो इसको, तो ये आपका हो रखा है पी एस आपका पी नोट ए प्लस आपका पी नोट बी माइनस पी नोट ए आपका एक्स बी। तो अब की बार यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, एक्स बी की वैल्यू आपकी 1, तो ये रखने वाले हैं। अगर एक्स बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये होगा आपका पी नोट ए आपका प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए। अगर 1 रखोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के यही वैल्यू आने वाली है, तो पी एस ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर पी नोट ए यहाँ पर प्लस का है और पी नोट ए यहाँ पर माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा पी एस यहाँ पर क्या है पी नोट बी। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन के लिए 2 पॉइंट निकल के आ गए हैं, एक पी नोट आपका ए और एक आपका पी नोट बी। तो हमारे पास पी नोट ए भी है और पी नोट बी भी है। और ये जो इक्वेशन जिसके ऊपर लगने वाली है वो कौन सी होती है आपकी, यहाँ पर आपकी y इजिकल टू एम एक्स प्लस आपका c। तो ये होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो आपकी ओरिजिन से होकर के नहीं जाती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये आपका किसी इससे मैच कर जाएगा, ये ऐसे इसके साथ। तो ये आपका थर्ड हो गया, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये आपका पी एस है सॉल्यूशन के लिए पी ए प्लस पी बी। तो हमने ये रोल्स लॉ को समझने की कोशिश की है। अब इस ग्राफ के थ्रू और इस एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पर रोल्स ने कुछ बातें यहाँ पर कही हैं कि जो आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका आइडियल होना चाहिए। जो भी सॉल्यूशन होता है वो आपका इसके थ्रू, ये ग्राफ तभी आएगा जब आपका सॉल्यूशन आइडियल हो। और आइडियल कब होता है, जब एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो भी उनके साथ इंटरेक्शन है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनका क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर उनके बीच में कुछ अगर ज़्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फिर वो सॉल्यूशन आपका आइडियल नहीं रहेगा। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट जहाँ पर हमको यहाँ पे वर्क करना था वो आपका ये था कि पी नोट आपका बी ग्रेटर देन पी नोट ए। तो ये हमने पहले ही कंडीशन लगा रखी थी। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी आप सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड करने वाले हो दोनों के अंदर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका बी ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर आपका मोल फ्रैक्शन आपके यहाँ पर बी का ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन आपका ए का क्या रहने वाला है, कम होने वाला है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोल फ्रैक्शन अगर आपका मोल फ्रैक्शन पी नोट में अगर आपका ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका क्या होता है, एक्स बी। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एक्स बी अगर यहाँ पर आपका है तो मोल्स ऑफ बी आपका, और ये आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर आपका कंपोनेंट मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट के मोल्स यहाँ पर प्रेजेंट होना। और इसने ये कह रखा है अगर ये ग्रेटर है तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ग्रेटर है। तो इसलिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपका जो पी नोट बी की वैल्यू है वो ज़्यादा है और पी नोट ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या हो रखी है, कम हो रखी है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर रोल्स ने वेपर प्रेशर को समझाने की कोशिश की है फॉर आपका वोलाटाइल सॉल्यूट। नेक्स्ट हमारे पास जो आपका आने वाला है वो है रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वहाँ पर हम बात करेंगे कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के साथ वो किस तरीके से अपना वर्क कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।